Hello friends, welcome to mechanical e-learning classes. फ्रेंड्स, आज से हम थ्योरी ऑफ मशीन जो हमारे सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट भी खासकर एसएससी जेई और यूपी पीसीएस एई एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पोर्टेंट है। तो हम इसमें सबसे पहले आज से फर्स्ट टॉपिक वाइज इसको हम कंप्लीट करेंगे हर चैप्टर्स को, और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द थ्योरी ऑफ मशीन्स को कंप्लीट किया जाए। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है टेलीग्राम की उसको भी ज्वाइन करिए। तो हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन। सबसे पहले आप जानिए काइनेमेटिक्स होता क्या है। जो स्टडी ऑफ मोशन होती है विदाउट द हेल्प ऑफ बेसिक मोशन, दैट इज़ अ फोर्स। अगर विदाउट द हेल्प ऑफ फोर्स के बिना अगर किसी मशीन का मोशन होगा तो वो काइनेमेटिक्स होगा, और जिसमें फोर्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो वो डायनेमिक्स हो जाती है। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स की जितनी भी मशीन होती हैं, जैसे कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक है, लिंक, और भी जो चीज़ें हैं वह आगे चल के जो वाइब्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमारे जो भी स्प्रिंग होती हैं उन सब का यूज़ होगा। तो इन सब यूज़ का होता है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन, सर सिंपल मैकेनिज़्म। तो इसमें काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट होता क्या है। एवरी पार्ट ऑफ द मशीन विच इज़ हैविंग सम रिलेटेड मोशन विथ रिस्पेक्ट सम अदर पार्ट इज़ नोन एज काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट। जब किसी भी पार्ट का मशीन से जो रिलेटेड है उसका मोशन किसी दूसरे पार्ट जो उसी से लिंक हो उसको क्या कहते हैं, काइनेमेटिक लिंक और या एलिमेंट कहते हैं। देन फिर इट इज़ द नेसेसरी फॉर द लिंक टू बी रेजिस्टेंस बॉडी सो डैट इट इज़ कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग पावर एंड मोशन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अदर एलिमेंट। जो लिंक का मेन काम होता है ये जो है एक रेजिस्टेंस बॉडी होती है, ठीक है। और इसमें जो किसी चीज़ का ट्रांसमिटिंग पावर मतलब कोई भी चीज़ का ट्रांसफ़र कर देना एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में, जैसे कि हम अभी आगे वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी है, इन सब का एक लिंक से दूसरे लिंक की तरफ ट्रांसफ़र अभी देखेंगे जो आगे चैप्टर्स हैं उसमें। अब जैसे आगे है टाइप्स ऑफ लिंक। टाइप्स ऑफ लिंक में सबसे पहले रिजिड लिंक। रिजिड लिंक है तो डिफॉर्मेशन आर नेग्लिजिबल, जिसका डिफॉर्मेशन एकदम ना हो। जैसे क्या, कनेक्टिंग अभी हमने बताया आपको, क्रैंक, फॉर एग्ज़ाम्पल क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन एंड सिलेंडर, ये सब क्या है एक तरह से रिजिड लिंक की तरह काम करती है। अब आगे आता है फ्लेक्सिबल लिंक। फ्लेक्सिबल लिंक क्या होता है, डिफॉर्मेशन इसमें होता है बट आर इन परमिसिबल लिमिट। उसकी जो लिमिट होती एक लिमिट के तक होता है उसका डिफॉर्मेशन, उसके बियॉन्ड उसका डिफॉर्मेशन होगा तो उस जो भी मशीन होगी उसमें कुछ ना कुछ, चाहे वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ब्रेक हो जाए, कुछ ना कुछ दिक्कतें हो जाएंगी उसमें। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या है, बेल्ट ड्राइव, रोप ड्राइव, ये सब हमारी फ्लेक्सिबल लिंक में आती हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे बेल्ट ड्राइव और रोप ड्राइव कौन सी लिंक है, फ्लेक्सिबल लिंक है। इस तरह आप इन लिंकों को ध्यान रखिएगा। फ्लूइड लिंक क्या होती है, व्हेन द पावर इज ट्रांसमिटेड बिकॉज ऑफ फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर के कारण जो है जब किसी पावर का ट्रांसमिशन होगा तो वो सब हमारे किस में आएगी, फ्लूइड लिंक पे आएगी। जैसे यहाँ पे देखिए फिगर में कि ये जो हमारा ये पैडल लगा हुआ है, जो हमारा ये पैडल लगा है, ठीक है। अब पैडल क्या दे रहा है, एक यहाँ पे वो दे रहा है, इसको प्रेस किया जा रहा है, इसमें प्रेशर दिया जा रहा है,
और ये क्या, इसमें इस प्रेस ये इसमें पानी यहाँ पे भरा हुआ वाटर है, इसके कारण क्या हो रहा है कि इसमें फ्लूइड प्रेशर जनरेट हो रहा है जो कि इसको अप कर दे रहा है। इस यहाँ जो पिस्टन लगा हुआ है इस जगह इसको फोर्स आउटपुट निकल रहा है, यहाँ से व्हील को इसको पावर मिल जा रही है। ये एग्जांपल किसका है, ये एग्जांपल है हाइड्रोलिक ब्रेक का एग्जांपल है। ठीक है, जब हम यहाँ से कोई ऐसे ब्रेक लगाएं तो वो व्हील पे जाके रुक जाती है। ये एक तरह से एग्जांपल हाइड्रोलिक एग्जांपल का है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक बता ही दिया हमने, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक रैम, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक क्रैंक, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। ओके, फिर हम आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन में। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन। जो कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन है इसमें क्या होता है कि ये एक टाइप का डिज़ायर्ड मोशन होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट क्या है, ये डिज़ायर्ड मोशन होता है। देन फिर इसमें होता क्या है कि ये एक टाइप का मोशन होता है बिटवीन द लिंक्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर अकर इन अ डिफरेंट डायरेक्शन बाय इटसेल्फ। मतलब इसमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप मोशन होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखिए रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है आपका, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है, ये स्क्वायर बार है और ये स्क्वायर होल में इसका मोशन हो रहा है। तो इसमें किसी भी थर्ड लिंक की ज़रूरत नहीं पड़ रही जिससे इसको मोशन कराया जाए, इसका मोशन अपने आप हो रहा है, इटसेल्फ हो रहा है, किसी भी थर्ड मोशन के अलावा। ठीक है, इस एग्जांपल में इसमें पहला हमने आया भी क्वेश्चन है कि जैसे स्क्वायर बार इन स्क्वायर होल इज़ द एग्जांपल ऑफ कंप्लीट कंस्ट्रेंट मोशन का एग्जांपल है। जैसे ये सर्कुलर रोटेशन हो रहा है, कॉलर में जो डिज़ायर्ड मोशन हो जा रहा है। ठीक है, देन फिर सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन में क्या हो रहा है कि जो एक काइनेमेटिक पेयर इज सेट टू बी पार्शली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड if the relative motion between the links occur in a different direction, not by itself but by some other means। ठीक है, इसमें किसी थर्ड फोर्स की जब कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े, जैसे अब यहाँ सबसे इजी एग्जांपल समझिए कि जब ये हमारी क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड सब कनेक्ट होती है तो ये हमारी क्या है, कनेक्टिंग रॉड है, ये पिस्टन यहाँ से और इधर से ये हमारा क्या होता है, क्रैंक होता है, ऐसे कनेक्ट होता है ना, चीज़ें ऐसे यहाँ पे ऐसे ये कनेक्शन होता है। तो ये कनेक्टिंग रॉड जो है पिस्टन पे क्या डाल रही है, फोर्स डाल रही है। ठीक है, इसका जो मोशन अपने आप नहीं हो रहा है, ये किसी थर्ड पर्सन मतलब थर्ड लिंक के थ्रू हो रहा है इसका मोशन। तो ये क्या किस में आ जाएगा, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। जैसे सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल जो हम लाइफ में देखते हैं, सिरिंज में हम बाहर से जब अपने फिंगर या उससे से प्रेस करते हैं उसके बाहर की नीडल उस पर, तो वो अंदर की तरफ जाती है और फिर वो आगे की तरफ उसका निकलता है। तो उसमें जो मोशन होगा अगर देखेंगे तो अपने आप मोशन होगा नहीं जब तक कि उसमें बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, फिर इनकम्प्लीट कंस्टेंट मोशन, इसको क्या बोलते हैं, अनडिज़ायर्ड मोशन बोलते हैं। कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन को डिज़ायर्ड मोशन बोलते हैं, इनकम्प्लीट को अनडिज़ायर्ड मोशन बोलते हैं। ये क्या होता है, इनकम्प्लीट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन देम। ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट मोशन होता है। इसका मोशन का एग्जांपल समझ लीजिए कि सैफ्ट इनसाइड अ सर्कुलर होल, जो ये हमारी सैफ्ट पड़ी है ये किसमें, एक सर्कुलर होल में पड़ी हो, तो वो इनकम्प्लीट मोशन में आता है एग्जांपल। ठीक है, अब जैसे ये आगे छोटे से एग्जांपल में बताया गया है क्या कि राउंड बार इन अ cylindrical hole revolves as well as reciprocate. The pair is a incomplete constant motion. Relative motion possible in more than
डायरेक्शन, मतलब इनकम्प्लीट मोशन है। राउंड बार इन अ सिलेंड्रिकल होल, अगर कुछ एग्जांपल आ जाए तो ये क्या है, एक तरह का इनकम्प्लीट मोशन है। अब जैसे फुट स्टेप बेयरिंग इन अ शाफ्ट इज अ सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन। अभी ऊपर हमने एग्जांपल दिखाया था कि फुट जो स्टेप बेयरिंग होती है वो क्या होता है, सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन होता है। दिस मोशन मेड कंस्टेंट विद दिस सम एक्सटर्नल फोर्सेस, किसी एक्सटर्नल फोर्स कि उससे होता है। बता ही चुके हैं सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन में कि जब किसी थर्ड लिंक के थ्रू दोनों लिंक का आपस में मूवमेंट हो तो वो सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन होता है। अब काइनेमेटिक पेयर होता क्या है, इसको देखिए। काइनेमेटिक पेयर, द कनेक्शन बिटवीन द टू लिंक इज ऑलवेज अ जॉइंट और a pair, but this a pair will also be a kinematic pair if the relative motion between the link is a constant motion। अब देखिए constant motion की बात हो गई है। जैसे मान लीजिए एक लिंक ये है और एक लिंक ये है, ठीक है, और इनका यहाँ पे ज्वाइंट हुआ है, इस जगह ज्वाइंट हो गया है। तो इस लिंक का और इस लिंक का जो आपस में मोशन होगा वो क्या होगा, एक तरह से तभी है काइनेमेटिक पेयर है जबकि ये दोनों लिंक कंस्टेंट मोशन ही कर रही हों, तो एक तरह से ये काइनेमेटिक लिंक बनाती हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आ जाते हैं, जल्दी जल्दी इसको फिनिश आउट करते हैं। क्या है कम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन, ठीक है, जो हमने बताया था अभी आपको पहले, ठीक है, उसका एग्जांपल क्या है, बता ही चुके हैं ऊपर कि बोथ शाफ्ट विथ कॉलर इन सर्कुलर होल एंड शाफ्ट इन फुट स्टेप बेयरिंग इज अ कंप्लीट कंस्टेंट मोशन में आता है। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है। अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 1 होता है। अब एक एग्जांपल और है, इन रेक्टेंगुलर बार इन अ रेक्टेंगुलर होल ओनली रेसिप्रोकेट, ठीक है, तो वो क्या है, द पेयर इज अ कम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन, ओनली वन डायरेक्शन। ओके, देन बाइनरी लिंक क्या होती है, देन बाइनरी लिंक वो क्या होती है, बाइनरी का तो जहाँ पे दो लिंक हो वो क्या है, बाइनरी लिंक है। टर्सरी लिंक क्या है, जहाँ पे 3 लिंक हैं वो क्या है, टर्सरी लिंक है, ठीक है। क्वाटरनरी लिंक क्या है, जिसमें 4 लिंक होते हैं उसको क्वाटरनरी लिंक कहते हैं। देन ये एलपी मतलब क्या है, लोअर पेयर। लोअर पेयर, लोअर पेयर होता क्या है, सबसे पहले जान लीजिए लोअर पेयर होता क्या है। व्हेन द टू एलिमेंट ऑफ पेयर हैव अ सरफेस कॉन्टैक्ट, when relative motion takes place, the surface of one element side over the surface of the other, the pair formed is a lower pair, ठीक है। जैसे कोई भी दो लिंक हो और उनका जो कनेक्शन हो वो एक दूसरे से कैसे हो, सरफेस से कनेक्शन हो, तो वो दोनों लिंक कैसी होती हैं, लोअर पेयर में आती हैं, ठीक है, लोअर पेयर में आती है। जो यूनिवर्सल जॉइंट है वो एक तरह की लोअर पेयर होती है। ओके, पेयर ऑफ लिंक देखो हमने बताया हैविंग अ सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट, जैसे एग्जांपल के तौर पर नट पेयर और स्क्रू शाफ्ट रोटेटिंग बियरिंग इज़ अ लोअर पेयर, ठीक है। एक लोअर पेयर में एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है। लोअर पेयर हमेशा बाइनरी जॉइंट्स बनाता है। अब आ जाए हायर पेयर, मतलब एचपी मतलब हायर पेयर। हायर पेयर होता क्या है, व्हेन द टू एलिमेंट ऑफ अ पेयर having a line or point contact, when relative motion takes place, the motion between the two elements is partially turning or partially sliding, the pair is known as a higher pair, ठीक है। अब इसके एग्जांपल क्या क्या हैं, जैसे आपके इसमें लिखा है ना पॉइंट और लाइन कांटेक्ट हो तो वहाँ पे हायर पेयर हो जाता है। व्हील रोलिंग ऑन अ सरफेस, कैम एंड फॉलोवर पेयर, ओके, और टूटेड गियर बेल्ट एंड रोप ड्राइव्स
फ्रिक्शन डिस्क, पेयर ऑफ फ्रिक्शन डिस्क, ये भी इसका एग्जांपल है। और जो अभी आपको पिछला लोअर पेयर बताए हैं उसके क्या क्या, जैसे स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, स्क्रू पेयर, ये सब क्या बनाते हैं, ये सब आपके लोअर पेयर बनाते हैं। देन फिर इसका जो यहाँ पे ये देख लीजिए, एक हायर पेयर में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, एक लोअर पेयर में 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, और एक हायर पेयर 2 लोअर पेयर बनाता है। ये 2 लोअर पेयर बनाता है, ठीक है। अब आता है सिलेंड्रिकल पेयर। सिलेंड्रिकल पेयर क्या होता है, जिसमें रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों होता है। तो सिलेंड्रिकल तो यहाँ 2 मोशन हो रहे हैं, तो ये किसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है कि सिलेंड्रिकल पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 2 होता है। आल पेयर, सभी जो लोअर पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज्ड पेयर होते हैं। सभी लोअर पेयर क्लोज्ड पेयर होते हैं। और जो कैम एंड फॉलोअर होता है वो क्या होता है, ओपन पेयर काम करता है, ठीक है। अब इसमें यहाँ लिखा है ना SHM, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो x बराबर a साइन ओमेगा टी होता है। वेलोसिटी होती है v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, या इसको लिख सकते हैं a ओमेगा साइन 90 प्लस ओमेगा टी, ठीक है। और एक्सलेशन क्या होता है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, या ए ओमेगा स्क्वायर साइन 180 प्लस ओमेगा टी। ये सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी इक्वेशन बताइए SHM की, बहुत से पेपरों में आया हुआ है, SSC JEE और UPPCS के। अब देन स्लाइडिंग पेयर होता क्या है, इसको प्रिज्मेटिक पेयर भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिए, प्रिज्मेटिक पेयर ही स्लाइडिंग पेयर होता है। इसमें जो सरफेस कांटेक्ट होता है लोअर पेयर होता है, अभी हमने बता चुके हैं ऊपर। लोअर पेयर में कौन कौन से आते हैं, स्लाइडिंग आता है, टर्निंग आता है, स्क्रू आता है, ठीक है। इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 1 होता है। जब लोअर पेयर है तो लोअर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है, ये बताया था आपको, ठीक है। टर्निंग पेयर को क्या कहते हैं, रिवोल्यूट पेयर या पिन जॉइंट पेयर कहते हैं। इसका एग्जांपल है सर्कुलर शाफ्ट रिवॉल्विंग इन अ बियरिंग। इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है क्योंकि ये एक लोअर पेयर है। सरफेस कॉन्टैक्ट बताया क्या है, ये लोअर पेयर है, LP मतलब लोअर पेयर। देन फिर अब आगे रोलिंग पेयर के बारे में पढ़ेंगे। रोलिंग पेयर क्या होता है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया, रोलिंग पेयर में कितने डिग्री फ्रीडम होते हैं, 1 होता है। रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन होता है। फॉर प्योर रोलिंग के लिए जो VCM सेंटर वेलोसिटी होती है वो R ओमेगा होती है। जो यहाँ VCM इस पॉइंट कांटेक्ट पे VCM है वो R ओमेगा होती है। दोनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे ये हुआ तो ये हमारा कनेक्शन है, ओके। तो यहाँ पे एक तरफ ये लगेगी, एक तरफ वेलोसिटी ये लगेगी। इधर क्या लगेगा, R ओमेगा लगेगा, और इधर क्या लगेगा, VCM लगेगा, ओके। तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, प्योर रोलिंग कहेंगे। देन इसके एग्जांपल में क्या क्या आता है, जैसे कैम फॉलोवर मैकेनिज्म, टूथेड गियर, बॉल एंड रोलर बियरिंग इज़ अ रोलर रोलिंग पेयर में आता है। स्क्रू पेयर, इसको हेलिकल बोलते हैं, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। टर्निंग प्लस स्लाइडिंग मोशन होता है, ठीक है। नट बोल्ट एंड लेड स्क्रू ये होता है। स्पेरिकल पेयर, इसके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है स्पेरिकल पेयर में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 3। ये क्वेश्चन आता है बॉल इन सॉकेट, बॉल इन सॉकेट जॉइंट कौन सा पेयर है, स्पेरिकल पेयर है। रिलेटिव मोशन इज ड्यू टू द 3D रोटेशन, ये एक हायर काइनेमेटिक पेयर बनाता है, ठीक है। नॉट अ सरफेस कॉन्टैक्ट इज इट इज़ द पॉइंट कॉन्टैक्ट, जो सरफेस कॉन्टैक्ट नहीं है तो लोअर पेयर है नहीं, ये क्या हुआ, हायर पेयर हो गया। देन फिर कैम एंड गियर में डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है। रोलिंग प्लस स्लाइडिंग दोनों होता है कैम और गियर में। जो टर्सरी जॉइंट होता है, टर्सरी जॉइंट मतलब जहाँ पे आपके 3 लिंक आपस में जुड़े हों तो इस जॉइंट को क्या कहेंगे, इस जॉइंट को बोलेंगे टर्सरी जॉइंट, ठीक है।
तो टर्सरी जॉइंट में दो बाइनरी जॉइंट होते हैं और एक क्वाटरनरी। क्वाटरनरी मतलब चार लिंक, एक दो तीन चार। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये जॉइंट क्या हो गया, क्वाटरनरी जॉइंट हो गया। इसमें कितने होते हैं, तीन बाइनरी जॉइंट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। देन फिर इफ n नंबर ऑफ लिंक्स है तो कनेक्टेड एट अ जॉइंट, तो n-1 बाइनरी जॉइंट होंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझिए कि एक लिंक दो तीन चार पाँच छः सात। ठीक है, सात लिंक है तो इसके बाइनरी जॉइंट का कितना जाएंगे, 7-1 इज इक्वल्स टू 6, 6 जॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आप लिंक गिन लीजिए तो उसके -1 कर दीजिए तो वो नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट बता देता है। कहीं कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है लेंथ ऑफ कटिंग स्ट्रोक, फार्मूला सीधे सीधे ये पूछ लिया जाता है कि लेंथ ऑफ कटिंग स्ट्रोक का फॉर्मूला क्या होता है, वो 2 इंटू लेंथ ऑफ स्लॉटेड लीवर इंटू लेंथ ऑफ क्रैंक डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड स्लैश फिक्स्ड लिंक। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेंथ ऑफ कटिंग स्ट्रोक बताओ। तो स्लॉटेड लीवर की जो आपको लेंथ गिवन होगी, लेंथ ऑफ क्रैंक गिवन होगी, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड गिवन होगी और सीधे आप फॉर्मूले में पुट करके उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। देन फिर जो वाट इंडिकेटर डायग्राम होता है, आल्सो नोन एज वाट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म या डबल लीवर मैकेनिज्म, कंसिस्ट 4 लिंक होता है। सिर्फ इस पॉइंट को ध्यान कर लीजिएगा, इससे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम या मोबिलिटी, ये होती क्या है, ये इसमें अभी आगे बताएंगे इसको पूरा फिगर से। डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 माइनस नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, जितना मतलब जिसका मोशन ना हो पाए। तो 6 में क्या क्या होता है, 3T मतलब 3 ट्रांसलेशन, 3R मतलब 3 रोटेशन, मतलब 3। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है, ये 3D में लिया गया है, 3D स्पेस के लिए लिया गया है। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कैन नेवर जीरो, जॉइंट डिसकनेक्टेड होता है। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कैन नेवर बी 6, कभी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, कभी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 6 नहीं हो सकता, जॉइंट बिकम्स अ रिजिट हो जाएगा। अगर 3D के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात फॉर्मूले से इस बात है, 6-6L-1-5P1-4 3P3 2-2P4 P5। तो इसमें जो P1 है नंबर ऑफ पेयर जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, P2 का जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, P3 नंबर ऑफ पेयर जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, P4 नंबर ऑफ पेयर जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है और P5 क्या होगा, नंबर ऑफ पेयर जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को कभी किसी पेपर में आ सकता है, बस ये फॉर्मूला 3D वाला ध्यान रखिएगा। ओके, अब जो ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इस नेक्स्ट जो फॉर्मूला है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए 2D के लिए है। ठीक है, फॉर अ 2D, तो ये कुल्चबैक इक्वेशन इसको बोला जाता है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कुल्चबैक इक्वेशन क्या है, तो ये उसको ध्यान में रखिएगा कि F बराबर 3L-1 -2J माइनस का H। तो यहाँ पे जो L है वो क्या है, नंबर ऑफ लिंक्स है। ठीक है, J क्या है, J आपका है नंबर ऑफ जॉइंट्स और H क्या है, हायर पेयर। ठीक है, J को नंबर ऑफ लोअर पेयर भी बोलते हैं। कभी कभी इस फॉर्मूले में इसको इस तरह भी लिखा जाता है 3L-1 -2J-H और माइनस FR क्या है, नंबर ऑफ दीज मोशन विच आर नॉट मैकेनिज्म पार्ट। ये जो FR है, FR की वैल्यू को, ठीक है, FR की वैल्यू जो है ये केवल 2D
में कंसीडर की जाती है, 3D में नहीं कंसीडर की जाती। कभी कभी ऐसा कोई लिंक बना होता है, वे फिगर बताएंगे, जहाँ पे उस लिंक का कोई यूज़ नहीं होता है, लेकिन तब भी वो लिंक उस सिस्टम में गिनी जाती है। तो वहाँ पे उस लिंक को, वो लिंक क्या होगी, FR हो जाएगी। ठीक है। अब चलिए हम आगे देखते हैं काइनेमेटिक चेन। ये क्या होता है? इफ़ द ऑल द लिंक्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे that first link is connected last link order to have a closed chain. If all the relative motion closed pair is a constrained motion, then such a chain is called kinematic chain. Therefore therefore this chain also constrained chain या desired chain भी बोलते हैं। ठीक है। मान लो एक लिंक ये कनेक्टेड, एक ये कनेक्टेड, एक ये कनेक्टेड, एक ये कनेक्टेड। ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट लिंक हुई और ये हमारी लास्ट लिंक हुई। तो फर्स्ट लिंक और लास्ट लिंक, ठीक है, जैसे ये 1 2 3 4, तो फर्स्ट और फोर्थ लिंक का आपस में कनेक्शन है। तो ये एक तरह से क्या बना रहा है, डिज़ायर्ड मोशन हो, ठीक है, कंस्टेंट मोशन हो, तो इसको कंस्टेंट चेन, काइनेमेटिक चेन और डिज़ायर्ड चेन कहते हैं। अब होता क्या है, जो काइनेमेटिक चेन होती है, कंस्टेंट चेन होती है, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें अगर एक लिंक को फिक्स्ड कर दिया जाएगा, ठीक है, तो वही सब क्या कहलाता है, मैकेनिज्म कहलाता है, विच कैन गिव अ डिज़ायर्ड आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू गिवन इनपुट। जैसा हम इनपुट देंगे, हमें एक डिज़ायर्ड आउटपुट निकलता है इन मैकेनिज्म के थ्रू, और इसका यूटिलाइज किसमें होता है, मशीन में। डिज़ायर्ड आउटपुट इज़ ऑब्टेन्ड करने के लिए। ठीक है। अभी हम पहले बता ही चुके हैं 3D इन स्पेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ देख लीजिए डिग्री ऑफ फ्रीडम मोबिलिटी। इसका क्या होता है, द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड टू डिफाइन द पोजीशन टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ डिफाइन द पोजीशन और मोशन ऑफ द सिस्टम आर नोन एज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है। ये सीधे सीधे डिफिनीशन क्वेश्चन में आई हुई है बहुत से पेपरों में। ओके। देन अब जैसे ये स्पेस में आपको हम बता ही चुके थे ये फार्मूला, कि ये फार्मूला भी पहले हम बता चुके हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का 6 माइनस रेजिस्टेंस, द मैक्सिमम मोशन 6 होता है। ठीक है। अब जैसे ये स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो उसमें 3 ट्रांसलेशन हो रहा है, 3 रोटेशनल हो रहा है इस ऑब्जेक्ट में। ठीक है। देन फिर हम आज इसको यहीं तक कंप्लीट करते हैं। अब इसी के ही उस पे हम क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे। और प्लीज़ आप सब लोग मेरे चैनल जो मैकेनिकल ई लर्निंग चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, और हमारे टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसमें आप लोग ज्वाइन करिए। इस चैनल के थ्रू आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। ओके ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।